वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है अनकही कहानी। फारिया डॉक्टर थी। वो गवर्नमेंट मुलाजिम भी थी, सरकारी अस्पताल में जॉब कर रही थी। मेरी उससे अचानक ही मुलाकात हुई थी। वो बहुत खुश दिली से मुझे मिली। आज रश नहीं था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं। जब मैं मेडिसिन लिखवा कर उठने लगी तो उसने अपना हाथ आगे कर दिया। नाइस टू मीट यू। मैंने भी हाथ मिला लिया। उसने कहा दोबारा 5 दिन के बाद ज़रूर आइएगा चेकअप के लिए। मैंने कहा इंशाल्लाह आऊँगी। फिर मैं घर आ गई। मैंने मेडिसिन खाई, दोबारा ना जा सकी। फिर 1 हफ्ते के बाद मेरा बीपी शूट कर गया तो मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा। इस बार भी फारिया ही थी। वो नाराज़ हो रही थी कि आप मुझे मिलने क्यों नहीं आई। मुझे उसका रवैया अजीब लगा। वो मुझे कैसे पहचान गई इतने लोगों में। रोज़ हज़ारों लोगों से मिलती थी, पर खैर वो ऐसे कर रही थी जैसे मुझे बहुत अरसे से जानती हो। 2-3 घंटे इमरजेंसी में वो मेरे पास ही रही, मेरी केयर करती रही। फिर मेरी तबीयत नॉर्मल हुई। मुझे सुबह 4 बजे घर वापस लाया गया। फारिया ने मेरे मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दिया था और मेरा नंबर वो ले चुकी थी। फिर सुबह 10 बजे उसकी कॉल आ गई। आप ठीक हैं? मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ। उसे मैंने बताया कि अब पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और उसे मैं ये भी बता चुकी थी कि मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे स्टिचिंग का काम करना होता है। वो बोली अभी छुट्टियाँ ले लो, कुछ दिन आराम कर लो। मैंने कहा नहीं, आज हूँ घर, कल जाऊँगी। उसने कहा ठीक है, फिर आराम कर लो। मैं सो गई। शाम को फिर उसकी कॉल आ गई। मैंने उसे तसल्ली दी, मैं ठीक हूँ। उसने कहा पता नहीं आपसे क्यों अपनायत महसूस हो रही है, दिल करता है आपसे बात करती रहूँ। मैंने उसे बताया कि मैं राइटर भी हूँ, अगर अपनी ज़िंदगी की कोई बात मुझसे शेयर करना चाहो तो आप कर सकती हो। उसने कहा हाँ कुछ है जो आपको बता सकती हूँ, मगर कल बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे दूसरे दिन कॉल की। मैंने कहा तसल्ली से बताओ। उसने बताया जब मैं डॉक्टर बन रही थी तो मेरे साथ अहमद पढ़ रहा था। मैं उसे बहुत पसंद करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन ना मैं बोल सकी और ना ही उसने मुझे कभी कहा। मैंने कहा तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उसे पसंद थी। वो बोली मुझे महसूस होता था उसकी आंखों से, लेकिन उसने कभी मुंह से नहीं कहा। मैंने कहा तुम बोल देती, अगर तुम आगे तक बात पहुंचाओगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। मैंने पूछा अब अहमद कहाँ है, तुम्हारा राब्ता है? उसने कहा नंबर है लेकिन दुआ सलाम होती है सिर्फ, बस। मैंने कहा तुमने शादी की, उसे पता है? बोली हाँ पता है, मैंने शादी नहीं की। पूछा वो कर चुका है शादी? फारिया ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा कभी। फारिया ऐसे तो बात नहीं बनती, या तो आप एक मर्तबा दिल बड़ा करके उसे बता दो या भूल जाओ। इस बात से फारिया तड़प उठी। नहीं नहीं, मैं अहमद को भूल नहीं सकती। तो फिर उसे बता दो। अच्छा देखती हूँ। मैंने कहा सोचो मत, बात करो, या वो इनकार करेगा या इकरार करेगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने कहा फारिया मुझे सुबह काम पे जाना है। वो बोली ओके कल बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले अहमद से बात करो फिर मुझसे बात करना। फिर दूसरे दिन मैं टाइम से सो गई। उसकी कॉल नहीं आई। मुझे लगा उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसलिए मैंने भी कॉल नहीं की। सुबह मैं काम में मसरूफ़ थी। उसका मैसेज आया, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैंने भी मैसेज कर दिया, मैं भी खुश हूँ अगर तुम खुश हो तो। फिर शाम को घर आई। 10 बजे उसकी कॉल आई। वो चहक रही थी। आई लव यू। हाँ हाँ, आई लव यू टू। बहुत ज़्यादा खुश हो? हाँ बहुत ज़्यादा। अहमद से बात हुई? हाँ हुई। मैंने साफ साफ बोला मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो बोला मैं भी करता हूँ, मगर मुझे रिजेक्शन से डर लगता था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि कहीं तुम मुझे, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आज तक तुम्हारे साथ बात करने की, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था। उसने पूछा कैसे हिम्मत आई तुम में फारिया? फारिया ने कहा मेरी एक दोस्त बनी है नई नई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई। इंशाल्लाह शादी पे मिलाऊंगी, वो बहुत अच्छी हैं।
ठीक है फारिया, अब मैं तुम्हारी कहानी अपने चैनल पे डालूँगी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।